कोई कुछ बोला है या फिर प्लानिंग हुआ है कि उसको मर्डर कर दिया गया और देन आफ्टर उसको लटका दिया गया। मैं गीता कुमारी का बड़ा भाई हूँ। अच्छा। तो मेरे को फ़ोन आया संडे को ये इंसिडेंस हुआ है नाइट में। हाँ। और जब मेरे को कॉल आया तो मैं मॉर्निंग का फ़्लाइट लेके तुरंत फिर वहाँ पे बैंगलोर पहुँचा और 3 लड़की 1 लड़का इस तरह करके थे। तो उसमें उन लोग बताए जो लोग उन गीता के साथ रह रहे थे। हाँ। उन लोग बताएं कि नहीं गीता हम लोग को खाना वाना बनाई खिलाई। हमें इस केस को लेकर के हमें एक चीज़ की मांग रखना है, हम्म। क्योंकि हमारी बहन का डेथ हुआ है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस चीज़ का अगर मानिए कि अगर यहीं पे अगर इस तरह का घटना अगर घटित होता है तो तुरंत सामने आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, किसने किया है या क्यों हुआ है या फिर तो इसके पीछे कारण क्या है या फिर तो कारक कौन है। लेकिन आज हमको ऐसा किया जा रहा है कि मानिए कि हमारी बच्ची वहाँ पे जाती है, कमाने खाने जाती है, तो उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों जा रहा है। इनफैक्ट प्रशासन हो या फिर तो वहाँ मर्डर भी किया है और हो सके इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाए तो इसके पीछे बहुत सारा कारण निकल के आएगा। तो ये चीज़ सबके सामने आना चाहिए। छोटा मोटा कांड नहीं है कि यहाँ के हमारे घर की बच्ची वहाँ पे दूर, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और हमें न्याय चाहिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और चिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग इचाक ब्लॉक आए थे और यहाँ पे एक लड़की गीता नाम की बेंगलोर जाती है काम करने के लिए, लेकिन उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वहाँ जब उसके भाई वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि फांसी लगा के उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब उसके भाई पता करते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो उनको लगता है कि हत्या हुआ है। उसी को लेकर उनके आज सारे परिजन जो हैं इचाक के यहाँ पे जुड़े हैं, इचाक ब्लॉक में, ये डिमांड करने के लिए कि गीता के केस में तफ्तीश किया जाए, इंक्वायरी किया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर ये घटना क्यों हुई है। सुसाइड भी अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर उनकी हत्या हुई है तो किसने किया है। ये सारी बातों को लेकर आज वीडियो के पास यहाँ से मिलने आए हैं। इचाक ब्लॉक में गीता के परिवार वाले सारे यहाँ मिलने आए हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या था। ये जो व्यक्ति हैं उनके साथ गए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार राणा है। मैं गीता कुमारी का बड़ा भाई हूँ। अच्छा। तो मेरे को फ़ोन आया संडे को ये इंसिडेंस हुआ है नाइट में। हाँ। और जब मेरे को कॉल आया तो मैं मॉर्निंग का फ़्लाइट लेके तुरंत फिर वहाँ पे बैंगलोर पहुँचा और बैंगलोर पहुँच के जब तक मैं पहुँचता तब तक बॉडी वगैरह हॉस्पिटल पहुँच चुका था। और जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो सबसे पूछा हाँ। कि अगर लड़की फांसी लगाई है तो आप लोग कोई फ़ोटो लिए हैं हैंगिंग का, मतलब लटकते हुए फ़ोटो या फिर क्या उठाया गया। तो सब कोई बोला कि ऐसा कुछ नहीं था हम लोग के बीच में। तो हम लोग क्या था कि संडे के दिन में सब लोग दोस्त लोग मिल के खाना बनाए और सबको एक ही जगह पे थे। मतलब वहाँ पे जो मेरे को बताया गया कि वहाँ पे 2 लड़की और 2 लड़का और एक और लड़की थी, मतलब 3 लड़की 1 लड़का इस तरह करके थे। तो उसमें उन लोग बताए जो लोग उन गीता के साथ रह रहे थे। हाँ। उन लोग बताएं कि नहीं गीता हम लोग को खाना वाना बनाई खिलाई हाँ। और हम लोग खाएं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तब तक गीता अंदर रूम में गई लॉक की अंदर से और चेयर लगा के फांसी लगा ली। तो ये आप जो बता रहे हैं ये कब गई थी काम करने के लिए बेंगलोर और कैसे गए थे ये एक संस्था के थ्रू गई थी, रांची का संस्था है, मेरे को उसका नाम अच्छे से पता नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ। तो उसके थ्रू यहाँ पे रांची में उसका ट्रेनिंग हुआ था। हाँ। और ट्रेनिंग के बाद फिर उसका प्लेसमेंट हुआ और फिर वहाँ पे गई थी। इंटर्नशिप टाइप का था। एक्यूरेटली उसका डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं अभी बता नहीं कितना साल थे बेंगलोर में? नियर अप्रॉक्स 2 ईयर बोल सकते हैं, 2 साल। जब वो गई थी तो आप लोग वहाँ पे गए थे उनको रूम वूम दिलाने, ऐसा कुछ, क्या अकेले वो गए थे? नहीं, वो संस्था ही भेजी थी। बाय उसी का ट्रांसपोर्टेशन था। अच्छा। फैमिली मेम्बर कोई नहीं गया था। हाँ। और आती थी तो हमेशा बताते थे कि हाँ जॉब वगैरह अच्छा चल रहा है। तो हम लोग को भी लगा कि नहीं ठीक चल रहा है तो ठीक है अपना करे। बट अचानक से ये न्यूज़ मिला तो उसमें से थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा। जैसे ये घटना घटने के पहले कुछ बात घर में हुआ ऐसा कुछ कि लड़ाई झगड़ा ये कुछ ऐसा? घर में ऐसा बात तो है लेकिन इससे हमको नहीं लगता कि उस तक इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। बट आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, डिमांड क्या मतलब है?
मेरा मांग है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वहाँ पे कि लड़की सुसाइड क्यों की, और सुसाइड करने का कोई तो वजह होगा। ऐसा नहीं कि आप खाना बना के खिला रहे हो और आप अंदर जाके सुसाइड कर ले रहे हो। कोई कुछ बोला है या फिर प्लानिंग हुआ है कि उसको मर्डर कर दिया गया और देन आफ्टर उसको लटका दिया गया हो। और सीईओ से मिलने क्यों आए? वीडियो से मिलने का कारण ये है कि प्रशासन से मैं मांग रखना चाह रहा हूँ कि इसका पूरी तरह से और एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से इसका छानबीन किया जाए। क्या नाम आप बताएं? अजीत कुमार। आप उसके भाई हैं अपने? बड़े भाई, हाँ अपने भाई। वहाँ पे। हमें इस केस को लेकर के हमें एक चीज़ की मांग रखना है, क्योंकि हमारी बहन का डेथ हुआ है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस चीज़ का अगर मानिए कि अगर यहीं पे अगर इस तरह का घटना अगर घटित होता है तो तुरंत सामने आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, किसने किया है या क्यों हुआ, या फिर तो इसके पीछे कारण क्या है या फिर तो कारक कौन है। लेकिन आज हमको ऐसा किया जा रहा है कि मानिए कि बच्चे हमारी बच्ची वहाँ पे जाती है, कमाने खाने जाती है, तो उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों जा रहा है। इनफैक्ट प्रशासन हो या फिर तो वहाँ का लोकल अथॉरिटी हो या फिर तो सरकारी व्यवस्था ही क्यों ना हो, तो इस चीज़ को लेकर के दबाया क्यों जा रहा है या फिर तो नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारा मांग ये है कि हमको न्याय तो मिले ही मिले, साथ में हमें ये भी बताया जाए कि क्या उसके साथ इस तरह का भेदभाव होना चाहिए या फिर तो सिर्फ बात उसका नहीं है या फिर तो हमारे एरिया के। किस तरह का भेदभाव कर? यहाँ पे अभी बहुत तरीके से अभी देखा जा रहा है। ये पहला केस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि रहा बात बेंगलुरु का, या फिर तो आप भाषा संबंधित बहुत सारे केस ऐसा भी देखा जा चुका है कि जिसको हिंदी नहीं आता है या फिर तो जिसकी हिंदी आता है उसके साथ वहाँ पे मतभेद होता है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या यही कारण है कि वहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर आशंका लग रहा है कि वहाँ भाषा को लेकर कुछ हुआ है। कहीं ये तो नहीं है कि इस कारण से वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जिसका जितना भी अभी विक्टिम्स हैं या फिर तो जितना भी अभी उन लोग के आरोपी हैं वो अभी भी घेरे में नहीं आ पाए हैं, या फिर तो अभी पुलिस भी अभी ये भी कह रही है कि अभी इंक्वायरी हो रहा है। अरे भाई प्रॉपर मर्डर केस है या फिर तो सुसाइड केस है या फिर तो डेथ केस है, तो इस चीज़ को लेकर के इतना शांति क्यों? कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारी जनता कि लोग जो नेता अपने आप को कहते हैं या फिर तो वहाँ के लीडर हो चाहे यहाँ के लीडर हो जो नेशनल लेवल पर खुद को अपने आप को पॉलिसाइज करते हैं, तो उनसे भी मेरा मांग है, ना कि सिर्फ सरकार से, यहाँ के नेता से भी और वहाँ के नेता से भी, कि इस चीज़ को गहन रूप से देखा जाए और सीरियस तौर पे इसको देखा जाए और इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। आरोपी है, वो मर्डर भी किया है और हो सके इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाए तो इसके पीछे बहुत सारा कारण निकल के आएगा। तो ये चीज़ सबके सामने आना चाहिए। छोटा मोटा कांड नहीं है कि यहाँ के हमारे घर की बच्ची वहाँ पे दूर, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, जो कि सिर्फ पैसा लेते हैं और काम करते हैं, ना कि वहाँ पे प्रशासनिक तौर पे ना इंगेज है, ना किसी तरह के भेदभाव का पालन करते हैं वो लोग वहाँ पे। फिर आज हमारे साथ ऐसा क्यों? तो हजारीबाग प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं चाक प्रशासन? हजारीबाग प्रशासन हो या फिर तो अभी हमारे एसपी साहब अरविंद सिंह सर हो, सबसे मेरा डिमांड यही रहेगा कि इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने अंदर में इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी सस्पेक्टिव है या फिर तो विक्टिम्स है या फिर तो जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको सामने लाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। इस चीज़ को ये दबने वाला नहीं है और ना दबाएंगे। इस चीज़ को हम आगे और भी बढ़ा के लेके जाएंगे, चाहे कोई भी कोर्ट हमें जाना पड़े या फिर तो थाना पुलिस तो खैर होगा ही होगा, हमारे साथ वो भी हैं, चाहे हमारे इचाक थाना के संतोष सिंह हो, चाहे अरविंद सिंह सर हो, एसपी साहब हो, चाहे डीजीपी सर हो, या फिर तो हमें हाई कोर्ट का भी रास्ता क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे। ये चीज़ कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये स्टेट इशू भी है और हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी हम ये डिमांड करते हैं कि इस चीज़ को लेकर के आप अनदर स्टेट के ऊपर आप ये सवाल रखा जाए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे स्टेट के लोगों के साथ।